जब आपका IMEI नंबर बन जाएगा यहाँ पे, जी जी जैसे आपने IMEI नंबर का प्रोसेस बता दिए, ये बन गया। जी। अब आपको यहाँ पे RSN नंबर, IMEI नंबर कोई सी चीज़ कॉपी करनी है, ये कॉपी करा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस ऑर्डर है तीसरे नंबर पे, सर्विस ऑर्डर। जी। ये स्वेप के लिए, बैटरी के लिए, चार्जर के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर की कॉल के लिए, यानी आप कोई भी चीज़ सर्विस दे रहे हो उस कंडीशन में आपको यहाँ देना पड़ेगा सर्विस ऑर्डर। ओके, जी जी आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सर्च भी आएगा, क्रिएट भी आएगा। आपको क्रिएट पे जाना है, सेकंड वाले पे, सर्विस ऑर्डर पे। जी। जैसे आप जाओगे ये आपको खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर IMEI नंबर मेंशन करके IMEI नंबर या RSN नंबर मेंशन करना है, एंटर करना है, ताकि मैक्सिमम जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जैसे कस्टमर का नाम, ये अब अभी आपके जो चल रहा है, जैसे डिफेक्टिव डिस्क्रिप्शन। डिफेक्टिव डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? सबसे पहले आपकी GP का नाम IASY जी जी स्लेश, अभी आपका जो आज डेट क्या हुई 12/08, ठीक है, स्लेश। अब आपका टोकन नंबर, टोकन नंबर, जैसे टोकन नंबर क्या है 1025 स्लेश। अभी आपका ये टोकन नंबर क्या आ गई है, स्लीपर नंबर 4। ये टोकन नंबर क्या है 1025 है, उसका आ गया 004, क्या लिखेंगे 004 स्लेश। अभी मैं मोबाइल में जो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए हैंग के लिए आया है, यहाँ पे मोबाइल को मान लो हैंग के लिए आया है ना, क्या लिखेंगे, हमेशा पहले पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, हैंग, ठीक है। जी जी ये सेम टू सेम प्रोसेस भरा है, ये कंप्लीटेड है। एंड कैरी बाय में कस्टमर, कस्टमर, रिटेलर तो रिटेलर। अब कस्टमर आया हुआ है, कौन कस्टमर खुद आया क्या, तो खुद आया, तो खुद सेल्फ अंडरस्कोर, उसका नाम क्या है दीनबंधु या सेठी, मान लो अगर सेठी उसका नाम है, सेठी जी अंडरस्कोर, उसका जो मोबाइल नंबर है ना। जी जी। अब आपको यहाँ पे आना है नीचे। अगर मान लीजिए आपका जो डिवाइस है अगर वो टेम्पर्ड दिखा रहा है, मुड़ा हुआ है, मान लीजिए जी। ब्रोकन है, टूटा हुआ है, पानी लगा हुआ है, स्क्रैचेस है या पार्ट मिसिंग है, अगर इनमें से कोई सा भी है, मान लीजिए कोई मोबाइल में थोड़ा स्क्रैचेस है तो अपन स्क्रैचेस पे टिक करेंगे। अगर पानी लगा है तो पानी लगे पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। अब जब अपने कस्टमर से सर्विस दी तब कौन कौन सी चीज़ें ली, सबसे पहले डिवाइस तो लेना ही है अपने को, जी जी लेकिन जो सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो अपन बैटरी भी लेते हैं, तो बैटरी भी लगाना है। अगर कस्टमर को कोई आता है कि चार्जर की प्रॉब्लम लेके आया तो चार्जर भी लेते हैं अपन। जी जी अगर इसमें जो भी चीज़ ले उस पर टिक लगाना है और उसका CI स्लिप में मेंशन करना है। अगर आपने बैटरी लिया है तो आपको जमा किया गया सामान में डिवाइस और बैटरी के साथ में बैटरी का RSN नंबर भी लिखना है। जी जी अब यहाँ पे जैसा अभी अपने यहाँ पे डिवाइस टाइप, अब कौन सी डिवाइस की सर्विस दे रहे हो, मान लीजिए आप जियो फोन की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, यहाँ क्या आएगा जियो फोन। लेकिन अगर जियो भारत की सर्विस दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा जियो भारत। जियो भारत। जैसे अभी लेटेस्ट चला है जियो भारत, तो अपन जियो भारत से डेमो लेते हैं। जी जी सिम्टम, जैसे इसमें आप बता रहे कि भाई हैंग इशू है मोबाइल में, तो अपन क्या लिखेंगे पावर ऑन इशू। हैंग इशू। डिफेक्ट क्या भैया हैंग, देखो आप इसमें क्या मोबाइल क्या बंद हो रहा है चालू हो रहा है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ। एक मोबाइल आया था कार्बन पे रुक गया था वो। हाँ अच्छा, अब वो कार्बन पर रुक गया तो उसको बोलते हैं हैंग ऑन लोगो, जो लोगो पे अटक जाता है हाँ। कार्बन पे, क्योंकि हैंग ऑन लोगो पे अटक गया। अगर आप देखो लेवल 1 और 2, लेवल 1 यानी सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोई डिवाइस आ रहा है आप सॉफ्टवेयर लगा के दे रहे हो तो लेवल 1, जी जी और अगर कोई पार्ट दे रहे हो बैटरी चार्जर स्वेप तो लेवल, समझ में आ रहा है। अभी अपन सॉफ्टवेयर लगा के दे रहे हैं तो लेवल 1। अपन ने क्या लिखा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड, ठीक है, जी जी यहाँ पे पूरा वो लिख दिया कस्टमर वगैरह वगैरह सब, ठीक है। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या लिखना है सर? हाँ यहाँ पे ये JPM पहले सबसे पहले कस्टमर रिमार्क, कस्टमर क्या लेके आया, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या थी, लिख दिया कस्टमर डेस्क, कस्टमर क्या प्रॉब्लम थी, कस्टमर बोल रहा था मेरे मोबाइल में हैंग चल रहा है, जी जी फिर लेकिन JPM रिमार्क, JPM ने क्या लिखा भैया मुझे कस्टमर है, ठीक है, क्या लिखा है हैंग चल रहा है, ठीक है। जी जी अब क्या है JP, क्या है अपन ने क्या किया सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब अपन ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो क्या सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखना पड़ेगा। तो वर्जन कैसे लिखेंगे अपन, अपने पास डिवाइस पोर्टल ओपन है, उसके बाद अपने को यहाँ पे ये दिया रहता है जियो फोन भारत, इनकी सबकी लिस्ट रहती है। जी जी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, मान लो इसको बड़ा करा,
अब आपने कौन सा लगाया 101 का सॉफ्टवेयर लगाया था है ना। जी सर। ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, क्लियर। ये कर लिया, यहाँ के सेव कर देंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। समझ में आ रहा है? अगर सेव कर देंगे, अब मान लो अगर उसके दौरान भी नहीं हुआ तो फिर लेवल 2 सेव करेंगे। जी सर। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक समझने वाली बात ये है, इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर नहीं इसमें भी वाली बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कभी भी अपन पैसे ले रहे हैं, जी सर। अगर मोबाइल की बैटरी चार्जर की कुछ की भी है ना, जी सर। पैसे ले रहे हैं उस कंडीशन में जो मान लो ये जियो भारत है, ठीक है। अब अपने बैटरी चार्जर खरीद के दे रहे हैं, मतलब पैसे में हमारा कस्टमर ले रहा है, उस कंडीशन में अपन डैमेज मिसयूज लेंगे, है ना। जी सर। यहाँ बैटरी डिवाइस चेंज भी कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो डैमेज मिसयूज। अब मान लो अगर बैटरी चार्जर दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस्मेटिक डैमेज, ओ सॉरी एसेसरी डैमेज। जी सर। अब कभी क्या होता है बैटरी कवर, कस्टमर का बैक कवर टूट गया तो बैटरी बैक कवर, है ना। अब इसके बाद मान लो अगर कोई कस्टमर है कि भैया उसको मोबाइल में LCD टूटा हुआ है, यहाँ पे अपन LCD, तो LCD अपन ब्रोकन लिखेंगे। जी सर। मोबाइल में जो पानी लगा है तो फिर लिक्विड डैमेज लिखेंगे, जो भी कारण आएगा उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है? क्लियर। ये कारण केस टू केस बात कर लेंगे अपन। ये समझ में आ रहा है मेरी बात को?